सो कौटिल्य की बात करें, इन्होंने 27 अध्यक्ष, इनको बोलते हैं सुपरिटेंडेंट्स, को मेंशन किया था, मोस्टली टू रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो फेमस है ये कुछ। तो कौटिल्य मेंशन 27 अध्यक्ष और सुपरिटेंडेंट मोस्टली टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। फेमस क्या है, एक हमारा सीता अध्यक्ष। तो सीता अध्यक्ष, तो सीता किसे बोलते हैं, सीता लैंड, क्राउन लैंड को बोलते थे, जो डायरेक्टली क्राउन के अंदर आता था, राजा के अंदर आता था। तो सीता अध्यक्ष सुपरिटेंडेंट ऑफ क्राउन लैंड, क्राउन लैंड को देखने के लिए जो अध्यक्ष था, जो सुपरिटेंडेंट था, उसे बोलते थे सीता अध्यक्ष। फिर एक और था हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स एक्टिविटी होती थी, ट्रेड जो एक्टिविटीज़ होती थी, उनको देखने के लिए था हमारा पान्य अध्यक्ष। सो ये था हमारा पान्य अध्यक्ष। देन हमारा टोल्स को देखने के लिए, टोल्स कलेक्ट करते हैं जो टाइम टू टाइम, तो इसके लिए था हमारा शुल्काध्यक्ष, शुल्क लेते हैं, टोल लेते हैं, तो शुल्काध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ टोल्स। देन हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट, मार्केट को देखने के लिए, मार्केट पे जो सुपरिटेंडेंट था उसका नाम था समस्था अध्यक्ष, समस्था अध्यक्ष। देन हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस, जो माइंस होती हैं जहाँ से निकाला जाता है, मेटल निकाला जाता है, तो इसके था हमारा अकाराध्यक्ष, इसका था अकारा अध्यक्ष, माइंस के लिए अकाराध्यक्ष। देन ट्रेजरी के लिए हमारा था, ट्रेजरी को कोष बोलते हैं, कोष, तो कोषाध्यक्ष, तो इसके लिए कोषाध्यक्ष। देन सुपरिटेंडेंट ऑफ मिंट, तो इसके में आता हमारा लक्ष्मणाध्यक्ष, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ मिंट, मिंटिंग जो सिक्के बनाने का काम होता है उसे बोलते हैं लक्ष्मणाध्यक्ष। तो लक्ष्मण देखता था मिंटिंग का काम, तो लक्ष्मणाध्यक्ष से याद रख सकते हैं, लक्ष्मणाध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ मिंट। देन सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर को देखने के लिए हमारा था पौताध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर, पौताध्यक्ष। सो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हाईली सेंट्रलाइज थी। तो एम्परर के पास क्या थी, सुप्रीम पावर, एंड ही वाज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी, एंड ही वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे प्राइम मिनिस्टर असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे वहाँ पे जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का एम्परर था, ही वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट वाज कॉल्ड मंत्री परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलते थे मंत्री परिषद, अब मिनिस्टर्स को बोलते थे मंत्रीज, अभी भी मंत्री बोला जाता है, मंत्री परिषद बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज हेडेड बाय मंत्री परिषद अध्यक्ष, अकीन टू द प्राइम मिनिस्टर। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे काउंसिल को हेड करते थे मंत्री परिषद अध्यक्ष। फिर हमारा था तीर्थास, द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे 18 तीर्थास थे, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स जो होते थे उसको बोलते हैं तीर्थास। जैसे हमारे हाईएस्ट जो कैटेगरी के ऑफिसर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, उनको बोलते हैं तीर्थास। तो 18 तीर्थास थे। सो व्हाट वाज तीर्थास, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल इन एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं तीर्थास, देवर 18 तीर्थास। फिर अध्यक्ष की बात करें तो तीर्थास के बाद आते थे अध्यक्ष। तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के जो ऑफिशियल्स होते हैं तीर्थास बोलते थे। तीर्थास के बाद आते थे अध्यक्ष, ये तीर्थास अध्यक्ष, तीर्थास के नीचे अध्यक्ष आते थे। तो 20 अध्यक्ष थे, 18 तीर्थास से 20 अध्यक्ष थे। तो ये इनके काफ़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री फंक्शन थे। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी ऑफिसर तीर्थास, उनके नीचे अध्यक्ष, तो 18 तीर्थास एंड उनके नीचे 20 अध्यक्ष। फिर महामातास, हायर रैंकिंग ऑफिशियल को बोलते थे महामतास, हायर रैंकिंग ऑफिशियल को बोलते थे महामतास। फिर अमत्यास क्या थे, जैसे सेक्रेटरीज होते हैं, हायर रैंकिंग ऑफिशियल, ऑलमोस्ट लाइक प्रेजेंट सेक्रेटरी, उन्हें बोलते थे अमत्यास। जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं अमत्यास होते हैं, तो इनके काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव व जुडिशियल रोल्स थे अमत्यास के। फिर जो अध्यक्ष थे, जो अध्यक्षास थे, ये रिफॉर्म इनटू सेक्रेटेरिएट विच वर डिवाइड इनटू मेनी डिपार्टमेंट। तो अध्यक्षास को सेक्रेटेरिएट में फॉर्म कर दिया जाता था, जिनके बहुत सारे डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया था। फिर अर्थशास्त्र में अध्यक्ष मेंशन किया बहुत सारे। तो कॉमर्स के लिए, स्टोर हाउस के लिए, गोल्ड शिप्स, एग्रीकल्चर, काउस, हॉर्स, सिटी, चैरियट्स, मिंट, इन्फेंट्री, हर एक के लिए अलग अलग अध्यक्ष था। कितने अध्यक्ष मेंशन हैं, 27 अध्यक्ष मेंशन हैं अर्थशास्त्र में। युक्तास की बात करें, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो एम्पायर के रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे उनको बोलते थे युक्ता। सबऑर्डिनेट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे कलेक्टर होता है चीज़ जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है उनको बोलते थे युक्तास। तो ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते थे रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्पायर्स रेवेन्यू। फिर राजुकास, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ लैंड मेजरमेंट एंड बाउंड्री फिक्सिंग। तो ये थे राजुकास, जो लैंड मेजर करते थे, बाउंड्री फिक्स करते थे, बट राजुकास, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ लैंड मेजरमेंट एंड बाउंड्री फिक्सिंग। फिर हमारे हो गए सुपरिटेंडेंट ऑफ मिंट्स, तो संस्था अध्यक्ष, तो ये सुपरिटेंडेंट ऑफ मिंट, संस्था अध्यक्ष, तो संस्था अध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ मिंट। देन सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट, मार्केट को देखने के लिए समस्या अध्यक्ष। देन टोल्स को देख लेंगे, शुल्क अध्यक्ष। देन एग्रीकल्चर के लिए होता है दैट इज सीधा अध्यक्ष, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज सीधा अध्यक्ष। देन सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप को देखने के लिए है हमारा नवा अध्यक्ष। देन सुपरिटेंडेंट ऑफ आयरन को बोलते हैं लोहा अध्यक्ष। देन सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हमारा का पूथावाध्यक्ष, तो जैसे पूथावाध्यक्ष, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स पोथावा अध्यक्ष। देन सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस हमारा हो गया दैट इज अकाराध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस।
देन जुडिशरी ऑफिसर को बोलते थे व्यावहारिका महामता, व्यावहारिका महामता, देवर जुडिशरी ऑफिस, व्यावहारिका महामता, देवर जुडिशरी ऑफिसर। देन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को क्या बोलते थे, पुलिस आंच, तो पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए जो ऑफिसर्स थे उनको बोलते थे पुलिस आंच, पुलिस आंच कहते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स थे। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स होते थे, फॉरेनर्स, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सेल्स एंड टैक्स कलेक्शन वर अंडर एडमिनिस्ट्रेशन को, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल के अंदर आता था कि बर्थ एंड डेथ्स को रजिस्टर करना, फॉरेनर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स टैक्स कलेक्शन, दे वर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी विलेज। हेड ऑफ विलेज को क्या बोलते थे, ग्रामिका विलेज, हैड अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी। जो हेड ऑफ विलेज था, ग्रामिका विलेजेस, इनके पास बहुत ऑटोनॉमी थी। एंड जो प्रदेशिका थे, ये प्रोविंशियल गवर्नर थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोलते थे प्रदेशिका। तो प्रदेशिका थे क्या थे, जो प्रोविंशियल गवर्नर होते हैं, जो स्टेट लेवल पे गवर्नर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको बोलते थे प्रदेशिका। सो दे वर प्रोविंशियल गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रदेशिका। सो प्रदेशिका वर प्रोविंशियल गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देन स्थानिका टेस्ट कलेक्टर जो होते थे वर्किंग करने थे प्रदेशिका के अंदर जो टैक्स कलेक्टर काम करते थे उनको बोलते थे स्थानिका होता है टैक्स कलेक्टर वर्किंग करने थे प्रदेशिकास। फिर दुर्गापाल गवर्नर फोर्ट्स के जो गवर्नर होते थे बोलते थे दुर्गापाल। अंतपाल गवर्नर ऑफ फ्रंटियर्स को बोलते थे अंतपाल। देन दीज आर अक्षपताला, अकाउंटेंट जनरल को बोलते थे अक्षपताला को बोलते थे अकाउंट जनरल। देन स्क्राइब लिपिकारास जो स्क्राइब जो लिखते हैं उसको बोलते थे लिपिकारास। सो इफ़ वी टॉक ऑफ द मिलिट्री, द कमांडर इन चीफ ऑफ द एंटायर मिलिट्री वाज कॉल्ड सेनापति। तो जो कमांडर इन चीफ होता था एंटायर मिलिट्री को बोलते थे सेनापति। एंड इस पोजीशन वाज नेक्स्ट टू एम्परर के बाद जो पोजीशन थी वो सेनापति की थी। यानी इसको अपॉइंट कौन करता था, ही वाज अपॉइंटेड बाय एम्परर। द मिलिट्री वाज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्टर। तो उसमें 5 सेक्टर थे मेनली, इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स, एलिफेंट फोर्सेस, नेवी, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन। तो उसमें था इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट, एलिफेंट फोर्सेस, नेवी एंड ट्रांसपोर्ट्स एंड प्रोविजन। तो 5 सेक्टर्स थे, 1 इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट, एलिफेंट फोर्सेस, देन नेवी एंड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन। सो आर्मी सैलरी वॉज पेड इन कैश। तो कैश में सैलरी दी जाती थी मौर्य के टाइम। रेवेन्यू की बात करें तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चीफ होता था उसको बोलते थे समहर्ता। सो आर्मी की सैलरी कैश में दी जाती थी। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चीफ को बोलते थे समहर्ता। अनदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल था सनी दत्ता ट्रेजरर। सो सबसे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट चीफ को बोलते थे समहर्ता। अनदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल था ट्रेजरर को देखने के लिए सनी दत्ता। तो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ऑन द लैंड, इरीगेशन, शॉप, कस्टम, फॉरेस्ट, फेरी, माइंस एंड पास्चर। It was collected on irrigation, shops, custom, forest, ferry, mines and pastures. And license fee was collected from the artisan and fines were charged in the law courts. And most of the land revenue was 1/6 of the produce. कितना land revenue था? It was 1/6 of the produce. So अगर हम पुलिस की बात करें तो all the main centers and headquarters had police headquarters. जितने भी main centers थे उनके पास पुलिस headquarters थे. Jail was called बंधनगरा. तो जेल को क्या बोलते थे? बंधनगरा. एंड लॉकअप को बोलते थे चरका. सो जेल को बोलते थे बंधनगरा, लॉकअप को बोलते थे चरका. जेल को बोलते थे बंधनगरा और लॉकअप को बोलते थे चरका. एस्पियोनाज की बात करें तो एस्पियोनाज सिस्टम काफ़ी वेल डेवलप था मौर्यास के टाइम. एस्पियोनाज सिस्टम ऑफ द मौर्यास वाज वेल डेवलप. सो एस्पियोनाज सिस्टम ऑफ द मौर्यास वाज वेल डेवलप एंड देयर वर स्पाइस इनटू द हु इन्फॉर्म द एम्परर अबाउट द ब्यूरोक्रेसी. और स्पाइस भी थे जो एम्परर को बताते थे ब्यूरोक्रेसी और मार्केट्स के बारे में. तो दे वर द स्पाइस हु इन्फॉर्म द एम्परर अबाउट द ब्यूरोक्रेसी एंड मार्केट. तो एस्पियोनाज सिस्टम काफ़ी अच्छा था, स्पाइस सिस्टम काफ़ी अच्छा था. तो यहाँ पे 2 टाइप के स्पाई होते थे. एक था संस्थाना मीन स्टेशनरी स्पाइस, एक होते थे संचारी वांडर जो एक साथ एक जगह रह के सब कुछ देखते रहते थे, वो थे संस्थाना. जो स्टेशनरी थे स्पाइस उनको बोलते थे संस्थाना, और जो घूमते रहते थे सब पे नज़र रखते थे उन स्पाइस को बोलते थे संचारी. तो संस्थाना एंड संचारी. तो संस्थाना स्टेशनरी जो स्पाइस थे एंड संचारी जो वॉन्डर जो घूमते रहते थे. फिर गौधा पुरुषाज, ठीक है, ये डिटेक्टिव्स थे और सीक्रेट एजेंट्स को बोलते थे गौधा पुरुषाज. दे वर डिटेक्टिव्स एंड सीक्रेट एजेंट्स. सो दे वर कंट्रोल बाय महामात्य पसरपा. So they were controlled by Mahamatya Pasarpa. These agents were picked from different segments of the society. So जो डिटेक्टिव सीक्रेट एजेंट कहाँ से उठाए जाते थे? सीक्रेट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. उनको कंट्रोल कौन करता था? तो डिटेक्टिव सीक्रेट एजेंट्स जो थे इनको बोलते थे गुधा पुरुषास. इनको कंट्रोल कौन करता था? महामात्य पसरपा इनको कंट्रोल करता था. एंड डिटेक्टिव एंड सीक्रेट एजेंट्स को क्या बोलते थे? गुधा पुरुषास. इनको कंट्रोल कौन करता था? महामात्य परस्पारा. देन देवर. फिर यहाँ पे एजेंट्स को क्या बोलते थे? दे वर ऑल्सो एजेंट्स कॉल्ड विषया
कन्यास, पॉइजनस गर्ल्स भी बोलते थे, कुछ एग्जाम्स इनको बोलते थे विश कन्यास, पॉइजनस गर्ल्स, विश कन्यास। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फिक्स्ड द विड्थ ऑफ चैरियट्स एंड कॉल्ड ट्रैक्स एंड पेडेस्ट्रियन, तो उन्होंने विड्थ की थी, चैरियट्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फिक्स की थी विड्थ ऑफ द चैरियट्स, कॉल्ड विड्थ ऑफ चैरियट्स, कैटल ट्रैक्स एंड पेडेस्ट्रियन, कितनी विड्थ होनी चाहिए चैरियट्स की, कैटल ट्रैक्स की एंड पेडेस्ट्रियंस की, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फिक्स द विड्थ ऑफ द चैरियट्स, कैटल ट्रैक्स एंड पेडेस्ट्रियन।